हाँ तो बच्चों देखते हैं हम लोग ये चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है अष्टावक्र। क्या नाम है? अष्टावक्र। सबसे पहले देखेंगे लेखक परिचय। इसका लेखक लिखा किसने है? एक्सरसाइज है 6। चैप्टर का नाम है अष्टावक्र। लेखक है इसके विष्णु प्रभाकर। कौन लेखक है इसके? जन्म हुआ था इनका 21 जून 1912 ईस्वी में। विष्णु प्रभाकर का जन्म कब हुआ था? 21 जून 1912 ईस्वी में। गांव था मीरनपुर। कहाँ गांव था? मीरनपुर, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। माता का नाम था महादेवी और पिता का नाम था दुर्गा प्रसाद। माता का नाम महादेवी और पिता का नाम, तो चलिए बताइए अष्टावक्र पाठ के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। कौन है? कौन है? पिता का नाम इनका क्या था? दुर्गा प्रसाद। और माता का नाम महादेवी। जन्म हुआ था इनका 21 जून 1900। विष्णु प्रभाकर जी का प्रारंभिक शिक्षा होगा यहाँ पे। प्रारंभिक शिक्षा गांव के पाठशाला में हुई। सब कोई लगभग गांव के पाठशाला में पढ़ता है। जहां जन्म लेता है आंगनबाड़ी में चला जाता है पढ़ने के लिए, पालनबाड़ी में चला जाता है पढ़ने के लिए, नहीं तो स्कूल में चला जाता है पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं ना कि जन्म लेते लेते उसका एडमिशन करा दिया जाता है एकदम कि जाओ लंदन पढ़ने जाओ अभी, ये बगल के भेज दिया जाता है। तो बगल के ही गांव के ही प्रारंभिक पाठशाला में हुई। प्रभाकर जी की पारिवारिक कारणों के कारण शिक्षा के लिए हिसार जाना पड़ा। उनके घर में बड़ी झगड़ा होता था, तो घर में बहुत झगड़ा होता था, तो इसी कारण से वो हिसार हरियाणा चले गए कि हम जा रहे वही पढ़ेंगे। इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा हिसार में ही की। हाई स्कूल मतलब जो आप लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास में या 10th क्लास, ये हाई स्कूल कहलाता है। और अगर देखा जाएगा कि 6, 7, 8 ये मिडिल क्लास कहलाता है। इसके बाद में देखा जाएगा 1 से 5 प्राइमरी कहलाता है, प्राथमिक कहलाता है। बुझा जाएगा ना। और इसके बाद जब 11, 12 में एडमिशन कराइएगा तो वो इंटर स्तरीय कॉलेज स्तर कहलाएगा वो, कि आप कॉलेज जा रहे हैं। ठीक है ना। अभी आप कह रहे होंगे कि स्कूल जाते हैं, बुझा रहे ना। बाद में इस 2 साल बाद आप लोग कहिए कॉलेज जा रहे हैं। ठीक है। आर्य समाज तथा महात्मा गांधी के जीवन का गहरा प्रभाव विष्णु प्रभाकर के जीवन पर पड़ा। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे, तो उनका जो मार्गदर्शन था, मतलब उनके विचार जो था, और महात्मा गांधी का जो विचार था, इनसे ये बड़ी प्रभावित थे ये लोग। उनको मतलब इनके विचार अच्छा लगता था इनको। तो ये विष्णु प्रभाकर जी का जन्म बताइए कब हुआ? 21 जून 1912। गांव कहाँ था? मीरनपुर, जिला मुजफ्फरनगर, यूपी, उत्तर प्रदेश। माता का नाम और पिता का नाम। साहित्य की विभिन्न विधाओं में इन्होंने अनेक प्रयोग किए। साहित्य की विभिन्न विधाओं में इन्होंने अनेक प्रयोग किए। कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, स्केच और रिपोर्टाज में इनकी रचनाएं हमें सर्वथा नई भावभूमि से परिचित कराती है। विष्णु प्रभाकर जी की रचनाओं में शुरू से ही स्वदेश प्रेम, राष्ट्रीय चेतना, समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है। ये जब शुरू से ही लिखते थे तो इनके मतलब रचना में देश प्रेम, स्वदेश प्रेम का मतलब होता है कि जो भी लिखते थे उसमें देश के प्रति बहुत ज्यादा बढ़िया से लिखते थे कि ये देश हमारा बहुत अच्छा है। इसके बाद राष्ट्रीय प्रेम और समाज सुधार। समाज सुधार का मतलब क्या हुआ कि ऐसा कुछ भी लिखते थे जिससे कि समाज में सुधार आए। इनकी इसी देश प्रेम की भावना के कारण प्रभाकर जी की ब्रिटिश सरकार का क्रोध का शिकार बनना पड़ा। अब 1912 में जन्म हुआ इनका, लिखना मान लो कि चालू कर दिए 30-35 में, तो उस समय देश तो आजाद हुआ नहीं था। देश तो 1947 में आजाद हुआ, तो 1947 में आजाद हुआ। तनिए इन लोगों को अंग्रेजवा कवि लोग को बड़ी खिसी आता था, जेल में पकड़ के ले जाता था, गर्म पानी नमक छिट छिट के बड़ी पीटता था इन लोग को। तो इनको भी लेकर बड़ी मार मारा कि ऐसा काहे लिख रहे हैं। वो लोग क्या करता था ना, भड़काऊ चीज लिख देता था जिससे पूरा जनता भड़क जाती थी कि अरे अंग्रेज हम लोग ऐसा कर रहा है।
ना समझ में आया? और मान लीजिए आप किसी के घर गए हैं, आपको पता नहीं है, आप बोध बालक बन के गए हैं, आपसे वो नली साफ करवा रहा है, गली बहरवा रहा है, घर धोआ रहा है, सब कुछ करवा रहा है। और तनिए गौर बालक आया, बोला कि तुमसे यही करवा रहा है, हम तो कुछ ना करते हैं। तो हम लोग, अरे हमसे कैसे करवा लिया? अब वो जो बगावत होगा ना, तो जो तुमसे कह के गया है कि हम कुछ नहीं करते हैं, ओकरा को घर वाला खोज के पीटेगा कि नहीं पीटेगा कि तोरा कौन काम रहे कहला के? तो वही हाल इनका भी हुआ, इनको भी गर्म पानी डाल के जेल में लेकर खूब पीटा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रभाकर जी आकाशवाणी दिल्ली में रेडियो रूपक लिखने का कार्य करने लगे। आकाशवाणी जो था दिल्ली में, उसका रूपक है, रूपक लिखने लगे। मतलब रूपक क्या होता है, जैसे कि उनमें क्या बोलना है ये सब लिखा जाता है, तो वो लिखने का कार्य करने लगे। रेडियो रूपक के अलावा कई रंगमंचीय नाटक भी लिखा। क्या क्या? विष्णु प्रभाकर जी की रचनाएं, उपन्यास में ढलती रात, स्वजयी, कहानी संग्रह में क्या लिखे? संघर्ष के बाद, वैसे संघर्ष के बाद में कहानी संग्रह इनका। नाटक में लिखे नौ प्रभात और डॉक्टर। एकांकी संग्रह में लिखे प्रकाश और परछाइयां, 12 एकांकी, अशोक संस्मरण, और रेखा चित्र में लिखे जाने अनजाने। शरद चंद्र की जीवनी, आवारा मसीहा। विष्णु प्रभाकर जी की रचना आवारा मसीहा सबसे अधिक चर्चित रही है। अष्टावक्र शारीरिक रूप से कमजोर एक ऐसा चरित्र है जिसका जीवन संघर्ष हिला देने वाला है। आज के हमारे सभ्य समाज में इन जैसों के लिए कोई स्थान नहीं है। ये जैसे कि जो कहानी है एक बालक की है जिसका नाम अष्टावक्र था, और एक कमजोर एक चरित्र है जिसका जीवन संघर्ष, जो थोड़ा सा मंदबुद्धि भी है, और उसका जीवन संघर्ष हिला देने वाला है। मतलब कि झकझोर देता है कि ये कैसा इसका जीवन संघर्ष है। आज के हमारे सभ्य समाज में इन जैसों के लिए कोई स्थान नहीं है। आज के हमारे समाज में 2-3 गो लोग बढ़े चलते हैं, खूब पढ़ा लिखा हो, सब कुछ जानता हो तब, और नहीं तो अमीर हो। अगर ये दोनों में से जल्दी नहीं है तो कोई कुछ बुझता नहीं है, गाजर मूली की तरह समझता है जनता को। तो वैसे ही ये अष्टावक्र का भी कैरेक्टर है। उस लेखक कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए हमारे समाज में कोई स्थान नहीं है। तो चलिए शुरू से थोड़ा सा बोल देते हैं, आप लोग भी जोर से बोलिएगा। बताइए अष्टावक्र कहानी के लेखक कौन है? कौन है लेखक? कौन है? इनका जन्म कब हुआ? 21 जून 1900। 21 जून 1900। 21 जून 1900। गांव कहाँ था इनका? मीरनपुर, जिला उत्तर प्रदेश ना। माता का नाम, पिता का नाम? विष्णु प्रभाकर जी का प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? गांव के पाठशाला में। और पारिवारिक कुछ झगड़ा के कारण कहाँ जाना पड़ा उनको? हिसार यानी हरियाणा। हाई स्कूल का शिक्षा उन्होंने वहीं लिया। किसके बहुत ही ज्यादा प्रदर्शक थे, समर्थक थे? आर्य समाज और महात्मा गांधी। आर्य समाज और अनेक प्रयोग भी किया, कहानी लिखा, उपन्यास लिखा, नाटक लिखा, बहुत कुछ लिखा। शुरू से ही इनके रचनाओं में किसका प्रेम दिखाता है? स्वदेश प्रेम, राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार। इसी देश प्रेम की भावना के कारण प्रभाकर जी ब्रिटिश सरकार के क्रोध का शिकार भी बने। ब्रिटिश सरकार इनको गर्म पानी डाल के पिटबो किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या किए? आकाशवाणी दिल्ली में रेडियो रूपक लिखने का काम करने लगे। बहुत सारा रचना किया उन्होंने, जैसे उस रचना में ढलती रात उपन्यास में किया, ढलती रात और स्वजयी। कहानी संग्रह में संघर्ष के बाद। नाटक में लिखा 9 प्रभात और डॉक्टर। एकांकी संग्रह में लिखा प्रकाश और परछाइयां, 12 एकांकी, अशोक संस्मरण। रेखा चित्र में लिखे जाने अनजाने, शरद चंद्र की जीवनी और आवारा मसीहा। इनका आवारा मसीहा बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया। प्रचलित का मतलब होता है वायरल हो गया, बुझा रहे ना। अष्टावक्र शारीरिक रूप से कमजोर एवं एक ऐसा चरित्र है जिसका जीवन संघर्ष हिला देने वाला है। हमारे सभ्य समाज में इन जैसों के लिए कोई स्थान नहीं है। ऐसे लोगों के लिए हमारे समाज में स्थान नहीं है। समझ में आ जाएगा?
तो ये था लेखक परिचय। अब हम लोग देखेंगे पाठ का परिचय, पाठ के व्याख्या।